हमारे साथ पूर्व डीजी इन्फेंट्री लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ एयर मार्शल संजीव कपूर जुड़ रहे हैं। आप पूर्व फाइटर पायलट हैं, डीजी इंस्पेक्शन एंड फ्लाइट सेफ्टी हैं। कोमोडोर जीजे सिंह, भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सरहद के उस पार से। हम आपको सरहद के उस पार भी क्या चल रहा है सुनवाने के लिए, बताने के लिए आरजू काजमी हमारे साथ इस्लामाबाद से जुड़ रही हैं और फकर यूसुफजई हमारे साथ इस्लामाबाद से जुड़ रहे हैं। और सबसे पहले आरजू, मैं शुरू आप ही से करना चाहूंगा। ये जो पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में हो रहा है, मदरसे बंद कर दो, बैंक बंद कर दो, लोगों को बोलो 2 महीने का खाना अपने घर पे रख लो, क्यों भाई ऐसा क्या हो गया? मोदी जी ने सुना ये कि अपनी आर्मी को कह दिया है कि फ्री हैंड दे दिया है, और उस वजह से यहाँ पर ये समझा जा रहा है कि कभी भी अटैक हो सकता है। बल्कि कई लोग तो अंदाजे लगा रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है कि जो पुलवामा उड़ी वगैरह के टाइम पे जो अटैक हुए थे तो वो 12 दिन के बाद हुए थे, तो वो दिन काउंट किए जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिन काउंट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 12 दिन मतलब संडे या मंडे को अटैक हो सकता है। इस किस्म की बातें भी यहाँ चल रही हैं। तो शायद इस वजह से लोगों से कहा है कि जो बॉर्डर के नजदीक रहते हैं वो वहां से हट जाएं और अपने कोई बंदोबस्त कर लें कहीं और रहने का, और साथ ही कुछ ना कुछ अपने लिए जो उनको डेली डेली रूटीन में जो चीज़ों की ज़रूरत है वो अपने पास रख लें। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि अटैक नहीं होगा या अटैक होगा, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर समझा तो यही जा रहा है, क्योंकि आपके यहाँ से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, जो मीडिया आ रहा है, वैसे ये बता दूं आपका चैनल भी यहाँ पर बैन कर दिया है और आज से आप भी दिखाई नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। जी, लेकिन ये है कि यहाँ पे बहरहाल घबराहट का तो है, थोड़ा बहुत है, अंदाजा तो ये हो रहा है। नहीं नहीं, वैसे हम तो हर जगह दिखाई देते हैं और जो देखना चाहे वो हमको देख भी लेता है, क्योंकि जो डर भारत का है पाकिस्तान में वो असल में किसी भी तरह पहुंच जाता है। और जनरल कुलकर्णी, आरजू ने सर्जिकल स्ट्राइक के खौफ का जिक्र किया। जनरल आसिम मुनीर के मन में यह डर तो जरूर होगा, क्योंकि उन्हें आतंक तो फैला दिया, उन्होंने सत्ता तो अपने हाथ में केंद्रित कर ली। जिस तरह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को बूट पॉलिश कहा जाता है पाकिस्तान में, मतलब आरजू और फकर मुझे बता सकते हैं कि ये सही है कि नहीं है। हमने तो यही सुना था कि पाकिस्तान में उनके प्रधानमंत्री को बूट पॉलिश कहा जाता है। अब बूट पॉलिश यानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को किनारे रख के एक आसिम मुनीर आर्मी चीफ तो वो थे ही, उन्होंने आसिम मलिक को बना दिया नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और आईएसआई चीफ। इसका मतलब पाकिस्तान में सिविलियन के हाथ से तो सत्ता गई, पहलगाम करके सत्ता अपने केंद्रित कर ली पूरी तरह से। और ये डर फैला रहे कि अरे कभी भी इंडिया अटैक कर देगा, डरे रहो। क्या यही स्ट्रैटेजी है इस समय आसिम मुनीर की? बिल्कुल गौरव, इसमें कोई शक नहीं कि जो हाफिज मुनीर हैं वो बिल्कुल घबराए हुए हैं। उनको ये नहीं पता चल रहा है कि हो क्या रहा है। इट इज हिटिंग फ्रॉम ऑल साइड। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने खुद भी एक्स डीजी आईएसआई रहे चीफ बनने से पहले, और उन्हीं के वक्त में पुलवामा हुआ, और अब उन्होंने अपने डीजी आईएसआई को प्रधानमंत्री का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बना रखा है, जिससे कि कहीं पर भी सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ऐसा कदम ना उठाए जो उनके बरखिलाफ हो, क्योंकि उनके बरखिलाफ भी पाकिस्तान के सेना के बीच में आवाजें उठ रही हैं। कई लोगों ने छुट्टी से आने से मना कर दिया है। तकरीबन कहा जाता है कि 250 अफसर जो हैं वो रिजाइन करने के लिए तैयार हैं। कई तकरीबन 2-1 हजार जवान हैं जो नहीं आना चाहते हैं। उनको लगता है कि आसिफ मुनीर ने उनको जबरदस्ती लड़ाई में ढकेल दिया है, और ऐसे वक्त ढकेला है कि बलूचिस्तान में सालाना तकरीबन 1500 से अधिक सैनिक मारे जा रहे हैं, खैबर पख्तूनवा में मारे जा रहे हैं। ऐसे वक्त में जब उनके फजलुर रहमान कह रहे हैं खुद कि भाई वहां पे बलूचिस्तान में 6-7 ऐसे प्रोविंसेस हैं जहां पे पाकिस्तान का झंडा नहीं लहरा रहा है। उनके बाकी जो डिफेंस मिनिस्टर है वो कह रहे हैं जी हम तो आतंक के खुद विक्टिम नहीं है, हम तो पिछले 3 नहीं, आपने बड़ी बात की। मैं आरजू से इस पर एक जल्दी से रिएक्शन ले लेता हूं। आरजू और फकर यूसुफजई हमारे साथ है। आरजू, जल्दी से मुझे ये बताइए, आप ही के देश में मौलाना फजलुर रहमान एक बड़े नेता है, वो तो आपकी आर्मी को बोल रहे हैं और आपके देश को बोल रहे हैं कि कश्मीर बाद में देखना, पहले अफगानिस्तान तो बचा लो। ये मतलब आपकी आर्मी कंसंट्रेट कर रही है कश्मीर पर, लेकिन आपके पीछे से अब एक अटैक अफगानिस्तान की तरफ से, ये फजलुर रहमान क्या इशारा कर रहे हैं आरजू? देखिए, डेफिनेटली केपीके में तो एक टेंशन बनी हुई है। आप लोग जानते ही हैं कि जिस तरीके से टीटीपी के अटैक चल रहे हैं, तो फजलुर रहमान साहब उसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि कश्मीर के ऊपर बाद में लड़ लेना, पहले ये इस साइड पे देख लो। और मेरे ख्याल फखर ज्यादा बेहतर बता सकेंगे, बिकॉज ये तो खुद केपीके से हैं।
आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और फकर यही प्रश्न आपसे भी कि इस समय खैबर पख्तूनख्वा में हो क्या रहा है। जिस तरह की खबरें वहां से आ रही हैं कि आए दिन पाकिस्तान की सेना के सिपाही वहां मारे जाते हैं या बलूचिस्तान में मारे जाते हैं। 2600 किलोमीटर लंबी जो ड्यूरेंट लाइन है अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा, उस पर तो लोग कह रहे हैं कि एक तरह से आग लगी हुई है। वो आग बुझाने के बजाय आपके आर्मी चीफ ने यहां पर एलओसी और आईबी पर टेंशन खड़ा कर दिया भारत पाकिस्तान सीमा पर। देखिए, खैबर पुख्तनख्वा में रोजाना कोई ना कोई अटैक, आप अगर कहें तो छोटे बड़े अटैक डेली बेसिस पे होते हैं। खैबर में भी आपको ये मिलेगा एंड बलूचिस्तान में भी आपको ये मिलेगा। मंगूचर कल्लात में जो कल बीएलए ने किया था, वो कुछ घंटों के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने एक कार्रवाई की है वो कि उन्होंने सिविलियंस जो लोग थे, पब्लिक थी आम, उनके कार्ड्स वगैरह चेक किए। तो ये एक रियलिटी है। ऑन द अदर साइड ऑफ द पाक अफगान बॉर्डर अगर हम बात करें तो वहां पर जब से इसहाक डार साहब ने विजिट किया काबुल का, तो उसके बाद ये कि पाकिस्तान ने ड्रोन स्ट्राइक ज्यादा किए हुए हैं, लेकिन जो टीटीपी या उनके और छोटे बड़े ग्रुप्स हैं तो वो भी रेजिस्ट कर रहे हैं और वो अटैक्स कर रहे हैं। ये एक पाकिस्तान के लिए जिस वक्त 22 अप्रैल को अटैक हुआ पहलगाम में और ये बातें शुरू हो गई कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कुछ हो सकता है, उस वक्त भी मैं और मेरे जैसे बहुत सारे जर्नलिस्ट कम्युनिटी, सोशल एक्टिविस्ट ने ये बात की कि भाई इस तरफ दो साइड्स पे आपके पास मतलब माहौल बहुत गर्म है बलूचिस्तान और केपी में। अगर थर्ड फ्रंट को भी आप ओपन करेंगे या ओपन किया जाता है फॉर एग्जांपल फ्रॉम इंडियन साइड, तो आपके लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। और ये है इस वक्त सिचुएशन के अगर आप बलूचिस्तान को भी खाली नहीं छोड़ सकते, ना आप केपी के साथ अफगानिस्तान के बॉर्डर को खाली छोड़ सकते हैं। लेकिन इस वक्त एक और टेंशन जो बढ़ रही है वो है एलओसी या फिर पाकिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर है वहां पर भी। तो पाकिस्तान को तीन एक किस्म की साइड्स को इस वक्त देखना है, जो एक मुश्किल काम है किसी भी फौज के लिए। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तानी फौज कमजोर है या इंडियन फौज कमजोर है, लेकिन जब आपके मतलब आप डिवाइड हो जाते हैं तो आपके लिए काम मुश्किल हो जाता है। आपको अपनी इंटेलिजेंस, आपको अपना फोकस, आपको अपने रिसोर्सेज, जी। ये सारी चीजें मुख्तलिफ जगहों पे मोबिलाइज करनी पड़ती है। दो जगहों पे आप लड़ रहे हैं मतलब कुछ ग्रुप्स के खिलाफ, और लेकिन एक यही फ्रंट पे आपके सामने हिंदुस्तान है। बिल्कुल सही बात है।